तस्वीरें आपको दिखाते हैं कटनी से, जहां श्री हरिहर तीर्थ क्षेत्र भूमि पूजन समारोह में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल जाए। ऐसे हमारे अनुज यहाँ के विधायक आदरणीय संजय पाठक जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय संत समाज, उपस्थित मेरी लाडली बहनों, भाइयों, भांजे भांजियों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम। आप सबको राम राम। यह अद्भुत दृश्य है संजय जी। इस तरह के संस्कार और विचार ये ईश्वर की कृपा से और गुरुओं के आशीर्वाद से ही प्राप्त होते हैं कि हम ऐसा क्षेत्र बनाएं। अभी संजय बता रहे थे, चाहे पानी का सवाल हो, सड़कों का मामला हो, स्कूल बनाना हो, पुल पुलिया बनाना हो, जनता के कल्याण के बाकी काम करना हो, वो सारे काम करके ये लोग तो जनता का सुधर ही रहा था, लेकिन संजय तुमने तो परलोक सुधारने का भी संकल्प ले लिया। ये बात सच है। रोटी कपड़ा मकान पढ़ाई दवाई रोजगार का इंतजाम ये चाहिए, लेकिन इससे ही मनुष्य सुखी नहीं रहता। कभी न कभी इच्छा होती है मरने के पहले चारों धाम हो जाए, यहां पर सभी तीर्थ स्थलों के दर्शन हो जाए, सब देवताओं की पूजा कर लें, तो सचमुच में ये प्रेरणा, सचमुच में ये लगता है कि जिंदगी सफल हो गई। और इसी विचार से हमने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना प्रारंभ की थी, क्योंकि एक सभा में मैं बुजुर्गों की बैठा था, तो हमने पूछा बुजुर्गों के लिए क्या करना चाहिए। तो एक बूढ़े बाबा खड़े हो गए कि रोटी वोटी तो ठीक है रे शिवराज, मरने के पहले एक बार तीर्थ यात्रा तो करवा दे, हम तीर्थ जाना चाहते हैं। लेकिन संजय, आपने तो सारे तीर्थ यहीं उतारने का फैसला किया है। मैं आपके इस शुभ संकल्प के लिए मैं आपको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। जनता की सेवा ही हमारे लिए भगवान की पूजा है, लेकिन आपने तो भगवान की पूजा का भी यहां पे इंतजाम किया है। जो कल्पना आपने की है बड़ी सुंदर कल्पना है, और मुझे पूरा विश्वास है कि वो कल्पना जमीन पर मूर्त रूप निश्चित तौर पर लेगी, और उस कल्पना को यहां धरती पर मूर्त रूप लेने के लिए जिस भी सहयोग की आवश्यकता होगी वो सारा सहयोग किया जाएगा। हम सब मिलकर सहयोग करेंगे। बोलिए, करेंगे कि नहीं करेंगे? अरे जोर से बोलो, करेंगे कि नहीं करेंगे? ये शुभ संकल्प है आप, जिसमें सबका सहयोग आपने मांगा है, तो मैं तो साथ हूं ही। सरकार की तरफ से संस्कृत महाविद्यालय जैसी जो चीजें आवश्यक है और की जा सकती है वो सरकार की तरफ से करेंगे, और बाकी काम जनता के साथ मिलके करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की। मैं शुभ संकल्प के लिए बारंबार आपको बधाई देता हूं। आज बड़ी संख्या में भाई तो है ही, लेकिन भाई से ज्यादा मुझे लाडली बहनाएं यहां से लेके वहां तक दिखाई दे रही है। मेरी बहनाओं, एक तरफ धर्म जरूरी है, पूजा जरूरी है, दर्शन जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ भूखे भजन ना होए गोपाला, वो भी जरूरी है। और इसलिए अपनी सब लाडली बहनाओं को जो गरीब परिवार से आती है, हमने फैसला किया कि गरीब और निम्न मध्यम वर्ग की आने वाली हमारी सारी बहनाओं को हर महीना 1000 रुपया उनके खाते में डाले जाएंगे, ताकि कोई भी बहन मजबूर ना रहे, मजबूत बने, जिंदगी की छोटी मोटी जरूरतें पूरी हो जाए। अब छोटी सी भी जरूरत पड़ गई और बेटा बेटी आया और कहा माँ कपड़ा दिलवा दे, किताब दिलवा दे। कई बार बच्चे जिद करते गर्मी में आइसक्रीम खिला दे माँ, और पैसा नहीं होते तो मन कितना बेचैन होता है। मेरी बहनों, उस बेबसी को अब दूर कर दिया गया है, और ये केवल 1000 नहीं रहेगा, धीरे धीरे बढ़ाते हुए
3,000 रुपए तक ये जाएगा लाडली बहनों के लिए। बोलो बहनों, अच्छी योजना है? एक बार जोर से बोलो, अच्छी योजना है। तो ये लोग भी सुधरे और संजू पर लोग भी सुधारो यार। सरकार की तरफ से ये सारे इंतजाम कर रहे हैं ये लोग सुधारने के लिए, और हरिहर तीर्थ बन जा पर लोग सुधारने के लिए। और आनंद का विषय है क्या परम पूज्य रामभद्राचार्य जी की कथा यहां होगी, अमृत की वर्षा करेंगे। अद्भुत संत हैं वो, ज्ञान चक्षु उनके ऐसे है कि हमको सबको वो नई दिशा दिखा देते हैं, मानव जीवन सफल बना देते हैं। लेकिन एक और सबसे बड़ी बात, इस शुभ अवसर पर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज पधारे हुए हैं। उनके आशीर्वचन हमको मिलेगा, उनका मार्गदर्शन मिलेगा, और उनके शब्दों को सुनकर हमारा जीवन धन्य होगा। मैं दोनों परम श्रेष्ठ संतों का मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप भी तालियां बजा के स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। और कल श्री श्री रविशंकर जी और बाकी संत पधारने वाले हैं, तो यहाँ तो आनंद की वर्षा होने वाली है। और इसलिए मेरे लंबे भाषण की जरूरत नहीं है। मैं तो आप सबसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि एक तरफ जनता की जिंदगी बेहतर बने, उसके लिए भी संजू लगे हुए हैं। मध्य प्रदेश में हम लोग काम कर रहे हैं। देश में प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत लगातार प्रगति कर रहा है। एक वैभवशाली, गौरवशाली, समृद्ध भारत का निर्माण मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। आइए हम सब संकल्प लें कि इस पवित्र प्रकल्प की पूर्ति में हम अपनी ओर से भी कोई ना कोई योगदान जरूर देंगे, और आपका आशीर्वाद हमेशा अच्छे कामों को मिलना चाहिए। और इसलिए मेरे साथ इस शुभ संकल्प की पूर्ति के लिए अपनी ओर से आप योगदान देने का संकल्प लेंगे। दोनों हाथ ऊपर उठाएं, दोनों मुट्ठी बांधें, अब मेरे साथ बोले, भारत माता की, श्याम रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, गौ माता की, भारत माता की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद।